नमस्कार दोस्तों, मैं MS प्ले विथ इंग्लिश में फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। पिछला वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि सब्जेक्टिव नाउन का सब्जेक्टिव एवं ऑब्जेक्टिव केस सेम होता है। तो सेम कैसे होता है ये हम लोग जाने थे। तो उसको हम लोग दिखाए थे कि नाउन का सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस इसलिए सेम होता है क्योंकि नाउन जो होता है कोई भी नेम होता है और नाम में चेंजेस नहीं आता है। जैसे हम लोग पिछला वीडियो में हम लोग समझे थे कि यदि मोहन सब्जेक्टिव में होगा तो मोहन ऑब्जेक्टिव भी होगा, यदि इंडिया सब्जेक्टिव होगा तो इंडिया ऑब्जेक्टिव भी होगा। और इसके रिलेटेड से हम लोग एक एग्जांपल समझे थे, कोई भी एग्जाम्पल, जैसे मोहन इज अ हैंडसम बॉय, ठीक है। तो ये क्या है, ये सब्जेक्ट की जगह यहाँ, और हमने बताया था कि सब्जेक्ट के जगह हमेशा सब्जेक्टिव आएगा, ऑब्जेक्टिव नहीं। सब्जेक्ट की जगह क्या आएगा, हमेशा सब्जेक्टिव केस आएगा, ऑब्जेक्टिव केस नहीं। तो नाउन में तो नो चेंज। अगर मान लीजिए मोहन सब्जेक्टिव है तो मोहन ऑब्जेक्टिव है, इसलिए यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। मोहन के साथ इज सही है, ये भाव हो गया, भाव के बाद ऑब्जेक्ट होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है। कॉम्प्लीमेंट के बारे में बताए थे हमने कि कॉम्प्लीमेंट उसे कहेंगे जिसके सब्जेक्ट के बारे में बताए, ठीक है। तो यहाँ हैंडसम जो हो गया, ये हैंडसम कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट क्यों है, क्योंकि हैंडसम कौन है, मोहन, और किसके बारे में बता रहा है, सब्जेक्ट के बारे में, यानी मोहन के बारे में। तो मोहन इज ए हैंडसम बॉय, तो हैंडसम बता रहा है मोहन के बारे में कि मोहन एक हैंडसम लड़का है। यहाँ तक हम लोगों ने जाना था। तो यहाँ सब्जेक्टिव केस होगा, नाउन में सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव में नो चेंज, यहाँ तक हम लोगों ने समझा था। अब हम लोग लास्ट पॉइंट हम लोग जाने थे, इससे रिलेटेड ये था कि नाउन में तो दिक्कत नहीं है, नाउन का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सेम होता है, लेकिन जाने थे कि प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस एवं ऑब्जेक्टिव केस अलग अलग होता है। क्या होता है, अलग अलग होता है। यहाँ तक हम लोग पिछला वीडियो में जाना था। तो ये हो गया, मान लीजिए प्रोनाउन। अब यहाँ पिछला पॉइंट में हम लोग लिए थे नाउन, अब लिए हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन एज यहाँ क्या काम कर रहा है, एज अ सब्जेक्टिव के रूप में काम कर रहा है, एज अ सब्जेक्टिव के रूप में काम कर रहा है। और यहाँ हमेशा क्या आना चाहिए, सब्जेक्टिव केस आना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस नहीं होगा। उसके बाद भाव होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी तो कॉम्प्लीमेंट। ये क्या हो गया, पूरा सेंटेंस हो गया। और कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट चाहिए। और ये भी हमने बताया था कि दुनिया की सारी भाषाएं 3 शब्द पर आधारित है। वो शब्द है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं प्रोनाउन। तो इस पॉइंट में हम लोग जान रहे कि प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस एवं ऑब्जेक्टिव केस अलग अलग होता है। तो अलग अलग कैसे होता है, जैसे ये सब जो है, ये सब सारा क्या है, ये प्रोनाउन है। आई हो गया, वी, यू, ही, सी, दे, इट, ये सब क्या है, ये सब सारा प्रोनाउन है। तो ये तो सब्जेक्टिव हो गया, ये क्या है, सब सब्जेक्टिव केस हो गया। तो इसका सब्जेक्टिव केस आई हो गया, तो इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस होगा मी। आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, वी का ऑब्जेक्टिव केस अस, यू का यू, ही का हिम, सी का ऑब्जेक्टिव केस हर, और दे का ऑब्जेक्टिव केस देम, और इट का ऑब्जेक्टिव केस रह जाएगा इट ही। तो इसमें इट में नो चेंज, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सेम। यू में नो चेंज, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सेम। बाकी जो है ये सब याद कर रखना पड़ेगा। ये सब आई का सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। तो यहाँ तक हम लोग पिछला वीडियो में जाना था। अब इससे रिलेटेड एक एग्जांपल हम लोग समझते हैं। एग्जांपल से जब यहाँ तक आप लोगों ने समझ लिया, हम लोगों ने पढ़ा कि सब्जेक्ट के जगह हमेशा सब्जेक्टिव केस आएगा, ऑब्जेक्टिव केस नहीं। तो हम एक एग्जांपल देते हैं, यदि आप लोगों ने समझ गए होंगे तो कॉमन एरर ढूंढिए। जैसे दे रहे हैं मी इज अ हैंडसम बॉय। 4 नंबर में लीजिए नो एरर। इसको लीजिए 3 नंबर में, इसको लीजिए 2 नंबर में, इसको लीजिए 1 नंबर में। ढूंढिए एरर कहाँ है, देखिए। तो हम लोगों ने जाना एरर कहाँ है, देखिए। तो एरर हमको यहाँ मिला, देखिए ये क्या है, यहाँ ये क्या है, सब्जेक्ट की जगह है, ये भाव हो गया, इसके बाद ये हो गया
ऑब्जेक्ट यानी तो कॉम्प्लीमेंट जो होगा। तो हमने जाना कि सब्जेक्ट की जगह हमेशा सब्जेक्टिव केस आएगा, सब्जेक्ट की जगह हमेशा सब्जेक्टिव केस आएगा। लेकिन यहाँ देखिए मी क्या है, मी ऑब्जेक्टिव केस हो गया। तो मी किसका ऑब्जेक्टिव केस है, तो मी जो है आई का ऑब्जेक्टिव केस है। देखिए आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है। लेकिन यार हम लोग यहाँ जाना कि सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्टिव केस ही आएगा, ऑब्जेक्टिव केस नहीं, इसलिए एरर तो हमको मिल गया। लेकिन इसको सही कैसे करेंगे, तो इसका सही ऐसे होगा, मी का सब्जेक्टिव केस ढूंढिए। मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई होता है, ये याद रखना होगा। तो यहाँ तो आई होगा, ये कंफर्म हो गया कि मी नहीं होगा, यहाँ मी की जगह क्या होगा, आई होगा। ठीक है, आई हो गया। लेकिन यहाँ भी देखिए आई के साथ क्या इज आता है, नहीं, आई के साथ एम आता है, आई के साथ एम आता है। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे कि आई के साथ एम आता है, ही के साथ क्या आएगा, सी के साथ क्या आएगा। हम लोग का एरर यहाँ मिल गया कि ये हो गया ऑब्जेक्टिव केस। और हम लोग जानते हैं कि सब्जेक्ट की जगह हमेशा सब्जेक्टिव केस आएगा, ऑब्जेक्टिव केस नहीं। एरर मिल गया और इसको सुधार करने के लिए क्या करेंगे, मी का सब्जेक्टिव केस खोजेंगे। मी का सब्जेक्टिव केस होता है आई, और आई के साथ वर्ब में एम आता है, इज नहीं, तो इसलिए ये हो गया। अब इससे आए और एक एग्जाम्पल समझते हैं, और एक एग्जाम्पल लीजिए, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में लीजिए, दीजिए अस ऑल आर एस्पायरेंट्स, ASPIRANT एस्पायरेंट्स ऑफ SSC CGL, लास्ट में लीजिए नो एरर। 4 नंबर में क्या है, नो एरर। इसको लीजिए 3 नंबर में, इसको लीजिए 2 नंबर में, इसको लीजिए 1 नंबर में। देखिए तो एरर कहाँ है। तो आई होप कि आप लोगों ने एरर्स निकाल लिया हो, क्योंकि हमने पढ़ा दिया था कि सब्जेक्ट की जगह हमेशा सब्जेक्टिव केस आएगा। क्यों इसमें एरर है, देखिए अस क्या है, अस जो है ऑब्जेक्टिव केस है। किसका, आपको याद रखना होगा, याद नहीं है तो देखिए यहाँ वी का ऑब्जेक्टिव केस अस होता है। तो सबसे पहली गलती यही हमको मिल गया कि अस तो ऑब्जेक्टिव है, तो अस तो हो नहीं सकता, तो इसका सब्जेक्टिव खोजेंगे तो वी होगा। और वी के साथ क्या आर सही है, बिल्कुल सही है, वी के साथ आर आता है। वी ऑल आर एस्पायरेंट्स ऑफ SSC CGL, इसलिए एरर नंबर 1 में फिर से हो गया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग पढ़ेंगे कि भाव का चुनाव, भाव का चुनाव सब्जेक्ट के आधार पर होता है। तो वर्ब का चुनाव सब्जेक्ट के आधार पर होता है। तो सब्जेक्ट की जगह यहाँ काम कौन करता है, नाउन यानी तो प्रोनाउन आएगा। प्रोनाउन, इसके बाद आता है वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी तो कॉम्प्लीमेंट। तो ये तो सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब। तो ये जो वर्ब का चुनाव होगा सब्जेक्ट के आधार पर, तो इसके आधार पर कैसे चुनाव होगा, तो इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए विदा लेते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे और हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जितने सारे हम वीडियो डालें आपको सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।